Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So ready for study? So today we are going to start our new chapter which name is My Story. So let's begin with these words. First word is here frolic. Frolic क्या होता है बच्चे? कोई भी ऐसी चीजें जो आपकी पहले से ही enjoyable story के रूप में होती है, it is called frolic. जिसको आप अच्छा एक स्टोरी के रूप में enjoy करते हैं. Then queer. Queer क्या होता है? Strange. Tumble. Tumble means होता है to fall down. Stammer. Stammer means होता है कोई भी चीज आपकी strange टाइप में होती है, स्टैमर बोल सकते हो, या कई बार आपकी कोई चीज ऐसी होती है जिसको आप प्रॉपर तरीके से उसको नहीं ले पाते, समझ नहीं पाते, इट इज कॉल्ड स्टैमर. एंड चम. चम मीन्स होता है बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, इट इज कॉल्ड चम. लेट्स बिगिन बच्चों. नोट द राइटर मार्क ट्वेन, हुज रियल नेम वॉज सैमुअल क्लेमेंस, हैज रिटन दिस बायोग्राफी एंड शोज हाउ सम थिंग्स वेंट इन हिज लाइफ. तो यहाँ पर जो राइटर है बच्चे, जिनका नाम है मार्क ट्वेन, वो है एक रियल नेम. उनका क्या है? रियल नेम भी दिया गया है बच्चे यहाँ पे, सैमुअल क्लेमेंस. उन्होंने लिखा है दिस बायोग्राफी, और वो शो करते हैं इस बायोग्राफी के थ्रू हाउ सम थिंग्स वेंट इन हिज लाइफ, कि उसकी लाइफ में किस किस तरह से कुछ चीजें गई और आई हैं, उनको यहाँ पर शो किया है सर ने. जॉन क्लेमेंस, Samuel's father, was a farmer, merchant and postmaster in a Missouri town called Florida. His wife, Jenny Clemens, was a stirring, busy woman who liked to get her work out of the way and then have a real frolic. Her husband did not know what it meant to frolic. It was not very well to begin with, and when he had any spare time, he sat by himself figuring out on an invention. Year after year, he spent a good deal of time to thinking what fine things he would do for his family. When he sold a great tract of land in Tennessee, he had bought 75,000 acres of land when he was much younger, for just a few cents an acre, and when that land went up in price, he expected to be pointed out as a millionaire. At least, John Clemens was a good man and something of a scholar, but he was not at least bit merry. His children never saw him laugh once in his whole life. Think of it. तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है बच्चे, जॉन क्लेमेंस जो है सैमुअल्स के फादर, और वो थे एक फार्मर. ओके, फार्मर थे एंड मर्चेंट एंड पोस्ट मास्टर इन अ मसूरी टाउन के अंदर, और जिनको बोला जाता था फ्लोरिडा, कोल्ड फ्लोरिडा. एंड जो उसकी वाइफ थी बच्चे, जेनेट क्लेमेंस, वॉज अ स्टायरिंग, बिजी वुमेन थी, हमेशा काम करती रहती थी, एंड हु लाइक टू गेट हर वर्क आउट ऑफ द वे एंड देन हैव अ रियल फ्लोरिंग. और इस तरह से वो अपना काम में बिजी रहती थी. देन उनकी जो स्टोरीज थी वो ऐसा था रियल बेस्ड पर थी. जो उनके हस्बैंड से डिड नॉट नो व्हाट इट मीन टू फ्लोरिक, उनको फ्लोरिक का मतलब ही नहीं पता था कि किस तरह की क्या चीजें ऐसी बोल रहे हैं जो लाइवली तरीके से अभी भी अंडरस्टैंडिंग है. ही वॉज नॉट ओनली वेरी वेल टू बिगिन विद. अब क्या होता है बच्चे, उसके पास स्पेयर टाइम होता है, वहां पर वो बैठ जाता है और अपना काम करता रहता है. किस बात पर? फिगरिंग आउट ऑन एन इन्वेंशन ईयर आफ्टर ईयर. और उन्होंने एक गुड डील ऑफ टाइम स्पेंड किया था इस बात को सोचने में व्हाट फाइन थिंग्स ही वुड डू फॉर हिज फैमिली, कि क्या उन्होंने अपनी फैमिली के लिए अच्छा वो कर सकते हैं और क्या करेंगे. तो उन्होंने क्या किया? ही सोल्ड अ ग्रेट ट्रैक्ट ऑफ लैंड टेनेसी, जो टेनेसी में जगह थी उसकी, तो उसने उसको बेच दिया. देन उसको बेचने के बाद उसने क्या सोचा? ही हैड बॉट 75,000 एकर्स ऑफ लैंड, और उसके बाद जब वो बहुत छोटे थे तभी बेच दिया था उस लैंड को. देन उस लैंड को बेचने के बाद जो पैसे मिले थे तो सोचा था शायद ये मेरे लिए काफ़ी है, मैं इससे प्रॉपर तरीके से एक रिच पर्सन बन सकता हूँ, काफ़ी पैसे आ जाएंगे मेरे पास, मिलेनियर बन सकता हूँ. तो इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन वो कर रहा था टू बी पॉइंटेड आउट एज अ मिलेनियर. और जॉन क्लेमेंस जो थे वो एक गुड मैन थे, समथिंग ऑफ अ स्कॉलर, कि वो एक स्कॉलर के बारे में सोचते थे कि मैं जैसे स्कॉलर हूँ. और उनके बच्चों ने कभी भी उनको ऐसे, हमेशा ना बोलते ना ऐसे मुंह बना के रखना, या बहुत ज़्यादा ऐसा नेचर होना जिसमें वो कभी खुशी नहीं होते, हंसते हुए नजर ही नहीं आते, तो कभी उनके बच्चों ने उनको हंसते हुए भी नहीं देखा था होल लाइफ के अंदर. सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है कि कभी पूरी लाइफ में उन्होंने अपने फादर को हंसते हुए देखा ही नहीं था. मिसेस क्लेमेंस डिड नॉट लाइक टू हैव एनी वन अराउंड व्हेन शी वाज बस्टलिंग थ्रू द हाउस वर्क.
So the 6 children spent the days roaming through the country, picking nuts and berries. When it came night and they had had their supper, they would crowd around the open fire and coax Jenny, a slave girl, or Uncle Ned, a colored frame hand, to tell them stories. जो मिसेस, यहाँ पे बच्चे मिसेस क्लेमेंस की बात हो रही है, उनको क्या चीज़ें पसंद नहीं थी? डिड नॉट लाइक टू हैव एनी वन अराउंड व्हेन शी वॉज बस्टिंग थ्रू द हाउस वर्क. जब घर के काम करती है ना मम्मी, सेम वैसे ही कि वो जब अपना हाउस वर्क कर रही होती है तो उसको आसपास किसी की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी. और उसके 6 बच्चे थे जो हमेशा स्पेंड करते थे अपने पूरे दिन को रोमिंग करते हुए थ्रू द कंट्री. वहाँ पिकिंग नट्स करते थे, बेरीज को कलेक्ट करते थे, पिक करते रहते थे. तो इस तरह से ही वो व्हेन इट केम नाइट, और जब वो रात को आते थे तो साथ में बैठकर वहाँ पर सपर. सपर मतलब क्या होता है बच्चे? जो आपका डे नाइट में जो खाना होता है, बिल्कुल एंड ऑफ द फूड, मतलब पूरे दिन का लास्ट का खाने को हम क्या बोलते हैं? सपर, जिसको आप डिनर बोलते हैं जनरली. एंड दे वुड क्राउड अराउंड द ओपन, और सारे के सारे कहाँ बैठ जाते थे? क्राउड, पूरा झुंड बनाकर ओपन फायर एंड कॉक्स जेनी. एंड स्लेव गर्ल्स, जो अंकल नेड एंड कलर्ड फार्म हैंड, टू टेल देम स्टोरीज, ताकि वो सारी की सारी अच्छी अच्छी कहानियां उनको सुना पाए. अंकल नेड वॉज अ फेमस स्टोरी टेलर. व्हेन ही डिस्क्राइब्स विचेस एंड ग्लोबिन्स, द चिल्ड्रंस वुड लुक ओवर देयर सोल्जर्स एज इफ दे हाफ एक्सपेक्टेड. अब जो अंकल नेड जो थे बच्चे, अंकल नेड जिनका नाम है, वो कौन थे? वो एक थे फेमस स्टोरी टेलर, मतलब अच्छी अच्छी स्टोरियाँ वो बहुत ज़्यादा टेल करते रहते थे, बच्चों को सुनाते रहते थे. तो सब आराम से बैठ जाएंगे ना, सबको स्टोरियाँ सुनना तो वैसे भी अच्छा लगता था. तो ज़्यादातर कैसी स्टोरी सुनाते थे? विचेस से रिलेटेड, गॉब्लिन से रिलेटेड, मतलब ऐसे चुड़ैलें होती हैं, भूत वगैरह की, ऐसी स्टोरीज को वो ज़्यादा सुनाते थे, उन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करते थे. और बच्चे भी उनको चुपचाप आराम से देखते रहते थे, उनके शोल्डर को देखते रहते थे, इफ़ दे हाफ एक्सपेक्टेड. To see the queer creatures in the room. And all these stories began once upon a time, but each one ended differently. One of the children, Sam Clemens, admired Uncle Ned's stories so that he could hardly wait for the evening to come. उसके बाद क्या होता है बच्चे? जैसे सब बच्चे सुनते रहते हैं स्टोरीज, उनको क्रिएचर्स की स्टोरी सुनना और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनना तो अंकल के पास बड़ा पसंद था. तो अंकल जो स्टोरी स्टार्ट करते थे वो स्टार्ट कैसे करते थे? वंस अपॉन अ टाइम ऐसे करते हुए. और जब उनकी एंडिंग होती थी स्टोरी की तो बिल्कुल डिफरेंट होती थी. हर एक स्टोरी की जो एंडिंग होती थी बच्चे बिल्कुल डिफरेंटली एंडिंग करते थे वो. सो उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम था सैम क्लेमेंस, जो अंकल की जो नेड की अंकल की स्टोरीज थी उनको काफ़ी एडमायर करता था, ताकि वो ऐसी ऐसी स्टोरी का वेट करता था कि भाई इवनिंग होगी और इवनिंग में हम अंकल से फिर अच्छी अच्छी स्टोरी सुनेंगे. सैम वॉज अ डेलिकेट चाइल्ड. द नेबर्स यूज्ड टू शेक देयर हेड्स एंड डिक्लेयर द वुड नेवर लाइव टू बी अ मैन. दे एवरीवन ऑलवेज स्पोक टू हिम एज लिटिल सैम. अब सैम जो है वो एक ऐसा बच्चा था, डेलिकेट चाइल्ड था, और वहीं पर पड़ोस के अंदर ही यूज टू शेक देयर हैट्स एंड डिक्लेयर द वुड नेवर टू लाइव टू बी अ मैन, कि मतलब ऐसा लगता था बच्चे उसका मजाक बनाते थे कि ये तो कभी मैन ही नहीं बन पाएगा, बड़ा छोटू सा है ना, और उसको लिटिल सैम करके बुलाते थे. Then when Mr. Clemens moved to another town some distance away, the mother said instantly, well, Hannibal's may be all right for your business, but Florida agrees so well with little Sam that I shall spend every summer here with the children on the Quarles farm. जब मिस्टर क्लेमेंस होती है बच्चे तो मूव करती है कहाँ पर? टू अनदर टाउन सम डिस्टेंस अवे, कुछ दूरी पर ही था. जो मदर फिर क्या बोलती है इंस्टेंटली? वेल हैनिबल मे बी ऑल राइट फॉर योर बिजनेस, क्या आपके बिजनेस के लिए जो हैनिबल है वो बिल्कुल ठीक है. और फ्लोरिडा एग्री कर जाती है सो वेल विद लिटिल सैम के साथ. आई शैल स्पेंड एवरी समर हेयर विद द चिल्ड्रन, और हर समर मैं बच्चों के साथ यहाँ पर इसी तरह से बिताती हूँ ऑन द क्वेरल्स फार्म के अंदर. द चिल्ड्रन वर ग्लैड शी हेल्ड टू दिस प्लान, for Mr. Quarles laughed and jogged with them, built them high swings, let them ride on ox streams and go to on houseboats and humble the hay fields all they wished. They had so much fun and exercise that they were even willing to go to bed without any stories. Sam grew plump. अब जो बच्चे होते हैं वो तो बड़े खुश होंगे क्योंकि उनको क्या मिल जाता है? उनको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं टू हेल्प टू दिस प्लान को कैसे करना है, और वो चले जाते हैं वहाँ पर मौज मस्ती करते हैं, हंसते रहते हैं, जिसके अंदर मिस्टर क्वेरल्स भी थे. वो हंसते हैं, जोक मारते हैं बच्चों के साथ, और बड़े बड़े जो झूले होते हैं ना बच्चे, जैसे आपको दिख रहे हैं स्विंग्स है ना,
तो ऐसे झूलों पर पूरा मौज मस्ती करते रहते हैं और हॉर्स बैक के ऊपर इस तरह से बैठे होते हैं। देन टम्बल टू हेफील्ड ऑल दे विश्ड, और जैसे जैसे वो चाहते हैं सेम उनके साथ वो चीज़ें हो रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को एक्सरसाइज कर रहे हैं। इवन विलिंग टू गो टू बेड विदाउट एनी स्टोरीज, मतलब ऐसा नहीं होता, उनको स्टोरी तो सुननी ही होती है, चाहे कुछ भी हो स्टोरी जरूर सुनेंगे। एंड सैम ग्रू प्लम्प, अब सैम कैसा हो चुका था, थोड़ा प्लम्प हो चुका था, थोड़ा सा मोटा हो चुका था। अ फनी थिंग हैपेंड द फर्स्ट समर दे वेंट टू नाइस मिस्टर क्वेल्सन्स मिसेस क्लेमेंस with the older children. The new baby and Jenny went on ahead in a large wagon. Sam was asleep. Mr. Clemens was to wait until he woke up and then was to carry him on horseback to join the rest. Well, as Mr. Clemens was waiting for Sam to finish his nap, he got to thinking of his invention or his Tennessee land, and presently he saddles and bridles the horse and rode away without him. He never thought of Sam again until his wife said, as he reached the Quirrell's dooryard, "Where is little Sam?" Why, he stammered, "I must have forgotten him. Of course." He was ashamed of himself and hurried a man off of Hannibal's on the swift horse, where Sam was found hungry and frightened, wandering through the locked house. Sam was sent to schools when he was 5. He certainly did not like to study very well, but did learn to be a fine readers and spellers. अब वहीं पर बच्चे फनी थिंग क्या थी, फनी थिंग हैपन द फर्स्ट समर के अंदर एक फनी थिंग हुई थी। वो कहाँ गए थे, दे वेंट फॉर नाइस फॉर मिस्टर क्वेरल्स के अंदर, जहाँ पर मिसिस क्लेमेंस भी थी और उनके साथ विद द ओल्डर चिल्ड्रन भी थे, जिनके अंदर उनके न्यू बेबी था, छोटा सा बच्चा होता है ना साथ में, वो भी उनके साथ था, जेनी थी, और वो सब के सब जाते एक लार्ज वैगन के अंदर, और सैम वहाँ पर सोया नहीं था। मिसेज जो होती है बच्चे, मिस्टर क्लेमेंस भी होते हैं, मिसेस क्लेमेंस भी होती है, तो मिस्टर क्लेमेंस जो होते हैं वॉज टू वेट करते हैं कि वो उठ जाए, ठीक है, उसके उठने का वेट करते हैं, एंड कैरी हिम ऑन हॉर्स बैक पर उसको बिठा लेते हैं, एंड टू जॉइन द रेस्ट। देन मिस्टर क्लेमेंस वॉज वेटिंग कि कब सैम उठेगा और अपनी नैप को फिनिश करेगा। अब वो उठता है तो क्या सोचते हैं कि अब ये इन्वेंशन के लिए तैयार है। देन हिज टेंसेस लेड एंड प्रेजेंटली द सैंडल्स एंड ब्राइबल्स द हॉर्स एंड रोड अवे विदाउट हिम, मतलब वो अब यात्रा करते ही रहे, वहां पर चलते रहे घोड़ों पर, और उन्होंने ये बात नहीं सोची सैम के बारे में अगेन अंटिल हिज वाइफ सेड, जब तक उनकी वाइफ ने उनको नहीं बोल दिया था। और जैसे ही वो पहुंचते हैं क्वेरल्स डोर यार्ड पर तो पूछते हैं वेयर इज लिटिल सैम, कि लिटिल सैम कहाँ पर है, उसको कहाँ छोड़कर आ गए। देन वाई, और इस तरह से चिल्लाते हैं क्यों, ही स्टैमर्स, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन हिम, तो मुझे लगता है कि तुम उसको भूल गए हो। ऑफ कोर्स ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड हरीड अ मैन ऑफ द हैनिबल्स एंड स्विफ्ट हाउस, और वहां पर और क्या बोलती है कि सैम जो है वो कहाँ पर है, भूखा हो गया होगा, वो डर रहा होगा, वो इधर उधर घूम रहा होगा, एंड थ्रू द लॉक्ड हाउस। सो सैम जो है वो सेंट टू स्कूल्स व्हेन ही वॉज 5, और उसको भेज दिया गया था जब वो 5 साल का था, उसको स्कूल में भेजा गया था। एंड सर्टेनली डिड नॉट लाइक टू स्टडी, मतलब उसको पढ़ना वढ़ना तो पसंद नहीं था ज़्यादा स्टडी, लेकिन उसको क्या पसंद था, वो चीज़ें कि जिनको करके वो अच्छा बन गया था। क्या उसकी अच्छी चीज़ें क्या हो गई बच्चे, रीडिंग और स्पेलर, वो रीडर बन गया अच्छा और स्पेलर भी बन गया था। At the age of 9, Sam was a good swimmer, although he came very near being drowned the 3 different times while he was learning, and loved the river so that he was to be found on its shore almost an hour of the day. He longs to travel by the steamers. Once he ran away and hid on board one until it was well down the rivers. As soon as he showed himself to the captain, and he was put ashore, his father was sent for, and he received a whipping that he remembering a long time. So at the age of 9 पर जब वो आ गया था सैम, तो 9 years का सैम जो था वो बन चुका था एक गुड स्विमर, ठीक है, तो स्विमर अच्छा था वो, और वो 3 times ड्रॉन भी कर चुका था, डूब भी चुका था, जबकि क्यों डूब के जैसे अच्छे स्विमर्स होते हैं तो डूब भी रहा था, लेकिन वो अपने आप को बचा भी पाया while he was learning, क्यों, जब वो सीख रहा था। कोई चीज़ हम सीखते हैं, लर्न करते हैं बच्चे, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं ना, हम थोड़ा सा गलतियां भी करते हैं, तो सेम वैसे ही वो लर्निंग के दौरान 3 बार ड्रॉन भी कर चुका था। देन लव द रिवर सो दैट ही वॉज एबल टू फाउंड द
इट्स शोर एंड ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ द डे, मतलब पूरे दिन में वो 1 घंटा तो ज़रूर ऐसा काम करता रहता था और उसको तैरना बहुत पसंद था। वो ट्रैवल करता था स्टीमर्स के साथ साथ में, भागता रहता था एंड हिड ऑन बोर्ड वन अंटिल इट वॉज वेल डन ऑफ द रिवर्स। सो जैसे जैसे वो अपने आप को शो करता रहता था एज अ कैप्टन के रूप में, कैप्टन मानता था अपने आप को, और उसके फादर जो थे जब उसको भेजते थे देन ही रिसीव्ड अ विपिंग दैट ही रिमेम्बरिंग अ लॉन्ग टाइम, और जैसे वो याद करता था अपनी चीज़ों को तो वो रोने भी लग जाता था। At 9 he had rather too large for his body and it looked even bigger because he had such a lot of waving sandy hairs and he had fine grey eyes, a slow drawling voice and said such droll things that the boys listened to everything he said. His two best chums were Will Bowen and George Briggs. These 3 friends could run like deers, and what time they were not finishing and swimming they usually spent in a cave which they had found. तो 9 years की एज में ही उसने क्या सुना था, had rather too large for his body, मतलब उसकी जो बॉडी थी अब थोड़ी लार्ज हो चुकी थी, and it looked even bigger, अब वो कैसा दिख रहा था, थोड़ा और बड़ा नजर आ रहा था। He had such a lot of waving and sandy hair, waving वाले मतलब कर्ली हेयर थे उसके, सैंडी हेयर थे, और उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी, ग्रे आईज एंड स्लो ड्रॉइंग वॉइस थी उनकी, एंड सैचा, उसके अंदर काफ़ी बदलाव आ चुके थे बच्चे, कहने का मतलब ये है उसके अंदर जो जो चेंजेस आए थे वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो उनके जो 2 बेस्ट फ्रेंड थे, बेस्ट चम्स, चम्स क्या है बच्चे, फ्रेंड है ना, तो वो तो कैसे थे, इनका नाम विल बोवन एंड जॉन ब्रिग्स इसके बेस्ट फ्रेंड रहे। ओके, तो इनको याद कर लेंगे, विल बोवन एंड जॉन ब्रिग्स इसके चम थे। एंड दीज 3 फ्रेंड्स कुड रन लाइक डियर, और कैसे हिरन की तरह वो दौड़ते रहते थे। एंड व्हेन टाइम दे वर नॉट फिशिंग और स्विमिंग दे यूजुअली स्पेंड इन अ केव विच दे हैड फाउंड, और हमेशा केव में ही वो मिलते थे। At 12 he was just a careless, happy, barefooted boy and often in mischief and only excelling in 2 things at school. He won the weekly medals for spelling and his compositions were so funny that his teachers and pupils used to laugh till the tears came when he would read aloud. His teacher said he ought to train himself for a writer, but did not seem to him that there was anything so noble or desirable in his world as being a pilot, and he loved the great Mississippi rivers better than any place he had known or could imagine. अब 12 years का हो गया, ठीक है, तो 12 years के बाद वो कैसा था, he was just a careless, happy, बेयरफुट क्या होता है, नंगे पैर, ओके, और शरारतों से भरा, कभी कभी शरारते, ओफन इन मिस्चीफ बोला है बच्चे, तो कभी कभी शरारते ना, ओफन इन मिस्चीफ और बेयरफुट नंगे पैर। एंड द ओनली एक्सेलिंग इन 2 थिंग्स, सबसे ज्यादा अच्छी चीजें क्या थी उसके अंदर स्कूल में, कि वो वीकली मेडल लेकर आता था स्पेलिंग के लिए, है ना, तो स्पेलिंग अच्छी आती थी उसको इसलिए वो मेडल मिलता था उसको, और कंपोजिशन करता था फनी चीज़ों को, मतलब टीचर्स थे जो प्यूपिल्स थे वो सबके सब इतना ज़्यादा हंसते थे कि उनकी आंखों से पानी ही आ जाता था। ये 2 चीज़ें उसके साथ बेस्ट हो गई थी, ये 2 चीज़ों में उसने बहुत अच्छा कर लिया था। देन और चीज़ें भी वो करता रहता था साथ में, ऑट टू ट्रेन हिमसेल्फ फॉर अ राइटर के लिए, लेकिन डिड नॉट सीम टू हिम देयर वाज एनीथिंग सो नोबल और डिजरेबल, उनके लिए ऐसी हो, तो वर्ल्ड में इस तरह का उसने कोई अलग से ही प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं लिखा था। लेकिन उसको क्या पसंद था, ही लव्ड द ग्रेट मिसिसिपी रिवर्स बेटर देन एनी प्लेस, सबसे ज़्यादा वो इस रिवर को पसंद करता था और सबसे ज़्यादा इमेजिन करता रहता था। सैम्स फादर्स डाइड विस्परिंग डोंट सेल द 10 cents लैंड, होल्ड ऑन टू इट एंड यू विल ऑल बी रिच। तो सैम्स के जो फादर थे जब उनकी डेड हो गई थे तो उन्होंने धीरे से बोला था कि इस लैंड को, जो 10 cents वाली लैंड है, इसको सेल नहीं करना, इसको बचाए रखना है, और तुम क्या हो जाओगे फिर, रिच हो जाओगे, यू विल ऑल बी रिच। After his death, Sam learned the painter's trade. He was very quick in setting type and accurate, so that he soon helped his older brothers start a newspaper. He worked with his brothers until he was 18, and then he told his mother that he wanted to start out for himself in the world. Janet Clemens loved him dearly and hated to part with him. But when he saw his heart was set on going, he took up a testament and said, "Well, Sam, you may try it, but I want you to take hold of this book and make me a promise. I want you to repeat after me these words. I do solemnly swear that I will not throw a card or drink a drop of liquors while I am gone."
आफ्टर हिज डेथ, मतलब यहाँ पर उसके फादर की बात करी जा रही है बच्चे। आफ्टर हिज डेथ सैम ने बहुत सारी चीज़ें लर्न की पेंटर्स ट्रेड में भी, और उसने और चीज़ें भी की साथ में, सेटिंग टाइप ऑफ एक्यूरेट, और साथ में ही सून हेल्प्ड हिज ओल्डर ब्रदर, उसका ओल्डर भाई थे, ठीक है, उसकी भी स्टार्ट की। जैसे उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट करना था सेल करने के लिए, तो इन चीज़ों में उसने हेल्प की जब वो 18 ईयर्स के थे। देन उन्होंने टोल्ड हिज मदर दैट ही वांटेड टू स्टार्ट आउट फॉर हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड। जेने क्लेमेंस, जो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी डियरली एंड हेटेड टू पार्ट विद हिम, बट ही सो हिज हार्ट वॉज सेट ऑन गोइंग। ही टुक अप अ टेस्टमैन एंड सेड, क्या बोला उसने, वेल सैम यू मे ट्राई इट बट आई वॉन्ट यू टू टेक होल्ड ऑफ दिस बुक एंड मेक मी अ प्रॉमिस, कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा और शायद तुम्हें करना भी चाहिए। देन आई वॉन्ट यू टू रिपीट आफ्टर मी दीज वर्ड्स, आई डू सोलेमनली स्वेयर, मैं तुमसे क्या करती हूँ, इस चीज़ की कसम खाती हूँ कि मैं क्या करूँगी, आई विल नॉट थ्रो अ कार्ड और ड्रिंक अ ड्रॉप ऑफ लिकर, कि मैं कभी भी इस कार्ड को थ्रो आउट नहीं करूँगी, फेंकूंगी नहीं, और कभी भी मैं कोई लिकर का एक ड्रॉप तक नहीं लूँगी। लिकर क्या होता है बच्चे, पीना, ठीक है, लिकर मतलब लिक्विड फॉर्म में आपका जो नशे की चीज़ होती है जिसमें हम शराब बोल सकते हो, तो वो चीज़ें बोलते हैं, वाइल आई एम गोन, और जबकि मैं जा रहा हूँ। ही रिपीटेड दीज वर्ड्स आफ्टर हर, bade her goodbye and went to St. Louis. He meant to travels and he learned through the newspaper work he visited new. Then वो रिपीट करता है, ठीक है, उन्हीं के वर्ड्स को, कि जो जो उसने बोला रिपीट करो, तो वही चीज़ उसने बोली कि हाँ आपको पीना नहीं है, कार को फेंकना नहीं है, ये वो इस तरह से, तो मेरे पीछे रिपीट करो, उसने वही चीज़ें रिपीट करी। देन और गुड बाय बोलते हुए और वो चले जाते हैं, वेंट टू सेंट लुइस, ही मीन टू ट्रेवल एंड ही क्या करते हैं वहाँ पे, अर्न करते हैं इनफ बाय न्यूज़पेपर वर्क के थ्रू। ही विजिटेड न्यू यॉर्क, Philadelphia and was on his way to South America when he got a chance to be a pilot on the Mississippi rivers. While he was learning this trade, he was happier than he had ever been in his life. If you want to know what happened to him at this time, you must read a book he wrote, Life on the Mississippi Rivers. He wrote a great many books and assigned whatever he wrote with the cure names. Mark Twain. This was an old term used by pilots to show how deep the water and is where they throw the lead. His writings, like his boyish compositions, made people laugh, so that now, although has been dead several years, whenever the name of Mark Twain is mentioned, a smile goes around. If you want to know more about the actual doing of Sam and his chums, Will Bowen and John Briggs, read Tom Sawyer's and Huckleberry Finn's. For these books of Sam was set down a pretty fierce account of their aspects. यहाँ पर बताया गया बच्चे, जो यहाँ पर जगह है फिलाडेल्फिया, वॉज ऑन हिज वे ऑफ साउथ अमेरिका के रास्ते में ही वो आती थी। वहाँ पर उनको चांस क्या मिल गया, टू बी पायलट ऑन द मिसिसिपी रिवर्स पर पायलट बनने का मौका, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की। वाइल ही वॉज लर्निंग दिस ट्रेड को सीख रहे थे और बहुत खुश थे कि उनको लाइफ में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। और चीज़ें जैसे उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो उसको जानने के लिए हमें बताया भी गया है हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए उनकी, लाइफ ऑन द मिसिसिपी रिवर्स, जो उन्होंने लिखी है। ही रोट अ ग्रेट मैनी बुक्स, और भी बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी हैं। साइन वट एवर ही रोट विद द क्योर नेम्स, जिनका नाम है मार्क ट्वेन्स के ऊपर भी उन्होंने बुक लिखी हैं। और भी ऐसी चीज़ें वो करते रहते थे, जैसे वो पानी की गहराई को नापने के लिए कि कितना डीप है, तो क्या करते थे, लीड फेंकते थे, थ्रो द लीड, और उनको पता चल जाता था पानी की गहराई कितनी है। तो ये चीज़ें उनके साथ होती रहती थी। ओके, एंड हिज राइटिंग लाइक द बॉयज कंपोजिशन के अंदर उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाया भी है। तो ऐसा भी लगता है कि उन्होंने लोगों को इस तरह से हंसाया है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से पेश किया है अपनी राइटिंग के थ्रू। देन इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द मोर एक्चुअल डूइंग के बारे में, सैम की एक्चुअल डूइंग और उनके जो चम थे, उनके फ्रेंड्स थे, जिसके अंदर विल बोवन का नाम है, जॉर्ज ब्रिग्स का नाम है, उनको भी आप पढ़ सकते हो। किसके अंदर, जॉन स्वेयर्स एंड हकबेरी फिन के अंदर, इनकी बुक का नाम है। फॉर इन दोज बुक्स सैम हैज सेट डाउन अ प्रीटी फेयर अकाउंट ऑफ देयर escapes, and Mr. Clemens had a wife and a children of whom he was very fond. As he made much money for his books and lectures, they were all able to travel in foreign countries as his best book of travels in Innocents Abroad. It seems to me that even his father would have laughed over that book. Speaking of his father again reminds me to tell you
that the Tenzins land never brought any luxurious to the Clemens family. It was sold for less than the taxes had amounted to. सो मिस्टर क्लेमेंस जो थे, उनकी वाइफ थी, बच्चे भी थे जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, उनको फैमिली अपनी पसंद थी, तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे और बुक्स भी लिखी एंड उससे बुक से पैसा भी कमाया। तो इनके बेस पर ट्रैवल करने का तरीका था, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ में भी वो घूमने के लिए गए थे। तो ऐसे ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में होती रही थी और ऐसे ऐसे वो लिखते थे बच्चे, जिसके अंदर से यहाँ पे इनोसेंट अब्रॉड के बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो वो चीज़ें उन्होंने लिखी और इतनी अच्छी तरीके से वो प्रेजेंट करते थे कि ऐसा लगता था कि उनके फादर जो कभी भी नहीं हंसे थे तो शायद उनकी बुक को पढ़कर हंस पड़े होंगे, है ना। देन स्पीकिंग ऑफ हिज फादर अगेन रिमाइंड्स मी टू टेल यू दैट द टेंसेस, जो लैंड है उसको कभी नहीं बेचना, लेकिन जब उसको बेचा भी गया था अमीर बनने के लिए, लग्जरी लाइफ को जीने के लिए, तो जो क्लेमेंस की जो फैमिली थी बच्चे, तो उसको जब जमीन को बेचा गया वहाँ पर, तो वो टैक्सेस से भी कम दाम में गई थी, मतलब जितना उसको जाना चाहिए था लैंड को उससे भी कम दाम में गई थी। तो कहने का मतलब उनका यहाँ पर हार्डवर्क जो दिखाया गया है, ठीक है, सैम का, कि वो ऐसा नहीं है कि लैंड बेचकर और फिर अमीर बन गए, ऐसा नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ में हार्डवर्क किया, मेहनत की और जिसके थ्रू उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा और किया और इस वजह से वो सक्सेसफुल भी बने। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चे। और ये लिखी किसके थ्रू है? मार्क ट्वेन के थ्रू लिखी गई है, मार्क ट्वेन के थ्रू लिखी गई है। इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज डू इट योरसेल्फ बच्चों।